जय हिंद छात्रों। आज हम दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षायै पंचमा पाठः कुटुंबानुरक्ति परिवार का प्रेम, इस पाठ को पढ़ेंगे जो भास के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक मध्यम व्यायोग से कुछ अंश आपकी पुस्तक में अवतरित हैं। एक अंश संस्कृत, इसमें घटोत्कच और एक परिवार की कथा है। संस्कृत नाटककारों में प्रमुख महाकवि भास के द्वारा नाटक रचना करने की कला ही कवित्व है। इस उक्ति अर्थात कहावत को चरितार्थ करके 13 नाटक रचे गए हैं। मतलब भास ने 13 नाटकों की रचना की है और वे हैं दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, ऊर्भंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, स्वप्नवासदत्तम और चारुदत्त। ये 13 नाटक हैं। यह अंश भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग रूपक से लिया गया है। इस अंश में प्रस्तुत किया गया है कि जब घटोत्कच ने मारने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा, तब परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव को यह अंश प्रकट करता है। अपने परिवार के प्रति कितना उनके प्रति आपस में सौहार्द था, प्रेम था, इस नाटक में यह बताया गया है। तो शुरू होता है पाठ। वृद्धः, सबसे पहले वृद्ध बोलता है, हंत निरासाः स्मः भवतु पुत्र व्यपाश्रिष्ये तावदेनम। हाय, हम निराश हैं। अच्छा पुत्र, तब तक हम इससे ही निवेदन या विनती करते हैं। मतलब वो घटोत्कच जैसे ही कहता है कि मैं आप में से एक को ले जाऊंगा, तो वो निराश हो जाते हैं। और बूढ़ा जो रहता है परिवार का वृद्ध, वो कहता है कि चलो पुत्र, मैं ऐसा करता हूँ, इसी से ही प्रार्थना करता हूँ। प्रथमः पुत्र अलम अलम परिश्रमेण मत प्रयास करिए। अलम अलम मतलब ना, प्रयास मत करिए। बस परिश्रम व्यर्थ मत करिए, है ना। वृद्धा पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यामस्तावत् भोः पुरुष अस्त्यस्माकं मोक्षः। पुत्र, प्रार्थना मोक्ष की याचना के लिए होगी। अच्छा देखें तब तक हे पुरुष, क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है? ऐसा कहता है वह घटोत्कच से। तो घटोत्कच क्या कहता है? घटोत्कच मोक्षो अस्ति समयतः। हाँ, एक शर्त पर मुक्ति हो सकती है। वृद्ध का समय, कौन सी शर्त है? तो घटोत्कच कहता है, अस्ति में तत्र भवति जननी।
मेरी आदरणीय माता हैं। तया अहम आज्ञाप्ता, मुझे उनके द्वारा आदेश दिया गया है। पुत्र ममो उपवासिन सर्गार्थमस्ति ममोपवासिना सर्गार्थम अस्मिन् प्रदेशे कश्चिन मानुषः प्रतिगृह्यानेतव्य इति ततो मया आदेशितो भवान्। मेरी आदरणीय माता, उन्हीं के आदेश से मैंने, तो माता कहती हैं मेरे उपवास के पारण व्रत खोलने के लिए इस वन प्रदेश में किसी मनुष्य को खोज कर लाओ, अतः मैंने आप लोगों को पकड़ा है। पत्न्या चरित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि, बलाबलं परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय। घटोत्कच कहता है, यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी और 2 पुत्रों के सहित छुटकारे की इच्छा रखते हो तो इन पुत्रों में से प्रिय और अप्रिय का विचार करके एक को दे दो, ऐसा कहता है घटोत्कच। तो वृद्ध कहता है, हम भो राक्षस पद किम अहम ब्राह्मण अब्राह्मण। हे क्रूर राक्षस, दूर हट, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? ब्राह्मण श्रुतवान् वृद्धः पुत्रं शील गुणान्वितं पुरुषादस्य दत्त्वाहं कथम निर्वृत्तिमाप्नुयाम्। मैं एक वृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने गुणशील संपन्न पुत्रों को मनुष्य को खाने वाले मानवभक्षी राक्षस के लिए देकर भला किस प्रकार प्रसन्नता और शांति को प्राप्त करूंगा। तो घटोत्कच कहता है, यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठ पुत्रमेकं न मुञ्चसि, सकुटुम्बः क्षणेनैव विनाशमुपयास्यसि। हे द्विजोत्तम, यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तो शीघ्र ही कुटुंब के सहित विनाश को प्राप्त होगे। तब वृद्ध कहता है, एष एव मे निश्चय, यह मेरा ऐसा ही निश्चय है, मैंने यही निश्चय किया है। कृत्यं शरीरम में परिणामेन जर्जरम, राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होस्यामि विदिशं सुकृतम्। पुत्र की अपेक्षा वाला मैं स्वयं अपने अनुष्ठानों के द्वारा पवित्र शरीर की राक्षस की क्षुधा अग्नि से आहुत कर दूंगा, क्योंकि इस शरीर ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है और अब वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो चुका है। जब ऐसी बात वह उससे घटोत्कच से कहता है, तभी ब्राह्मणी कहती है, आज मां मैवम, आज ऐसा मत कहो। पतिमात धर्मिणी पतिव्रतेति नाम, गृहीत फलेनैतेन शरीरेणायं कुलं च रक्षितुमिच्छामि। पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है, उसकी रक्षा
हर प्रकार से करनी चाहिए। इस कृत कार्य, अपना काम पूरा हर कर चुके, मतलब मैंने सब काम अपने पूरे कर चुके हैं। शरीर को मैं आर्य और पुत्र की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ, ऐसा कहती है उसकी पत्नी। घटोत्कच कहता है, भवती देवी न खलु स्त्री जनो अभिमतस्त्रय भवत्या। मेरी पूज्य माता को स्त्री की आवश्यकता नहीं है। तो वृद्ध कहता है, अनुगमिष्यामि भवन्तम, मैं ही आपके साथ चलूंगा, तब तो मैं ही आपके साथ चलूंगा। घटोत्कच, आह तुम अप्सर, मतलब अरे बुढ़े तुम दूर हटो। अप्सर मीठ होता है दूर हटना, अप्सर है। प्रथमा पुत्र, तो पहला पुत्र बोल उठता है उसी समय में, भोस्तात ब्रवीमि खलु तावत् किंचित। प्रथम पुत्र कहता, ओ पिता, अरे पिता मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो बूढ़ा कहता है, वृद्ध कहता है, ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, जल्दी बोलो क्या कहना चाहते हो, कहो जल्दी कहो। तो प्रथम पुत्र कहता है, मम प्राणैर गुरु प्राणिनिच्छामि परिरक्षितम रक्षणार्थम कुलस्यास्य मोक्तुमर्हति मां भवान्। अपने प्राणों को देकर मैं गुरुजनों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, अतः इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाने दीजिए, ऐसा छोटा पुत्र पहला पुत्र कहता है। तो फिर दूसरा पुत्र कहता है, आर्य मां वैवम, मां मयिवम, हे यार ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मामीस नहीं, मयिवमी ऐसा नहीं, मां एवं ऐसा नहीं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितॄणां च सुसंप्रियः ततो अहम् एव यास्यामि गुरुवृत्तिं मनुसरन्। तो दूसरा पुत्र कहता है, आर्य ऐसा मत कहो, ज्येष्ठ पुत्र कुल और लोक में श्रेष्ठ होता है और माता और पिता को अत्यंत प्रिय होता है, अतः अपने पूर्वजों के आदर्श को स्मरण करता हुआ मैं ही राक्षस की क्षुधा के लिए जाऊंगा। तो अब तीसरा पुत्र बोलता है, आर्य मां वैवम, आर्य ऐसा मत कहो, ज्येष्ठो भ्राता पितृशमं कथितो ब्रह्मवादिभिः ततो अहं कर्तुमस्यर्हो गुरूणां प्राणरक्षणम्। हे यार ऐसा नहीं, ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मज्ञ महर्षियों ने कहा है, अतः मैं ही अपने पूज्यों की प्राण रक्षा के करने के लिए योग्य हूँ। तो घटोत्कच कहता है, अहो स्वजन वात्सल्यम, आप इनका परिवार प्रेम धन्य है। अहो स्वजन वात्सल्यम, आपका अपने परिवार के प्रति स्नेह धन्य है। इस प्रकार से सभी मंच से चले जाते हैं, नाटक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह नाटक होता है। इसमें अपने परिवार के प्रति प्रेम दिखाया गया है और अब
आप आपस में आपसी प्रेम होने के कारण परिवार बच जाता है। पहले पुत्र, पहले वृद्ध, फिर उसकी माँ, फिर उसका पुत्र, पहला पुत्र, फिर दूसरा पुत्र, फिर तीसरा पुत्र, एक दूसरे से बढ़ करके अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो परिवार में इस तरह का संगठन होना चाहिए। जय हिंद छात्रों। अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बताऊंगा। जय हिंद।